नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला। स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला शुक्ला जी की पाठशाला में। तो गाइज यहाँ आपको मिलेंगे आईआईटी जेई और आईआईटी जेएम से रिलेटेड सब्जेक्टिव वीडियोस, लाइव वीडियोस, स्ट्रीमिंग वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्पेशल डाउट सेक्शन विद टीचर, लाइव सेक्शन विद टीचर। तो मैनी ऑफ थिंग्स ऑफ दिस चैनल। सो गाइज अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। देन वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वो बात ये है कि अगर आप आज का लेक्चर समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा पीछे के कुछ लेक्चर्स देखने के लिए। तो लगभग में 4 से 5 लेक्चर डाल दिए हैं। तो गाइज जल्दी से जाइए, पीछे के सारे लेक्चर्स देख डालिए। देन आफ्टर वी विल मीट एंड कंटिन्यूअसली। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो हमारा था अर्थमेटिक मीन, क्योंकि एपी चल रहा था हमारा। क्या चल रहा था? एपी चल रहा था। तो अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं अपन के पास। ओहो, कहाँ जा रहे भैया? तो हमारे पास क्या है, एक अर्थमेटिक मीन हेडिंग पड़ी हुई है। ये थोड़ी सी लाइन डिस्टर्ब यहाँ पे आ गई है यार। सही ना, दुनिया गरीब आदमी को सताती है हमेशा। ओ, ये नहीं साफ हो रहा है। वाह, ये नहीं साफ हो रहा है। आए हाय, मुझे तो पता ही नहीं था यार, ये नहीं रेज होगा। सही है यार, सही है, सही है, सही है। खैर चलिए। तो हमारे पास जो हेडिंग है वो है अर्थमेटिक मीन। तो क्या होता है अर्थमेटिक मीन? सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्ड मीन की। किसके बारे में बात करता हूँ? मीन के बारे में बात करता हूँ। आपको मीन के बारे में पता है? आपको मीन के बारे में पता है क्या? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको याद दिला दूं। आप बचपन में मीन निकाला करते थे। क्या निकाला करते थे? मीन निकाला करते थे। कब ऐसा निकाला करते थे? तो मुझे याद है कि मीन में क्या होता था कि जैसे मीन का मतलब क्या होता है? माध्य। क्या हिंदी मतलब क्या होता है? माध्य। ये भी कह सकते हो कि हम एवरेज निकालते थे। क्या निकालते थे? एवरेज निकालते थे। तो क्या करते? सभी नंबर को ऐड कर देते थे, जितने भी नंबर होते थे उससे हम डिवाइड कर देते थे, तो हमारा क्या निकल के आ जाता था? एवरेज निकल के आ जाता था। ओके। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसी कहानी है, अगर आपको याद हो, अगर कि मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी सी अगर किस में है, इन एपी में है, किस में है? एपी में है। तो सीधी सी बात है कि आपको बताया था मैंने बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो बी और माइनस बी इधर आ जाएगा, तो यहाँ से निकला था टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। दिस कंडीशन ऑफ प्रूव दैट if a series are in GP then series are verify sequence is verify this pattern to be is equal to a plus c. Now we will discuss about एम अर्थमेटिक मीन। तो यार देखो, अर्थमेटिक मीन के लिए अगर मैं बात कर लूँ कि हमारे पास ए एम और बी किस में है? एपी में है। किस में है? एपी में है। तो सीधी सी बात है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। बी कौन है? ए एम है। तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो गाइज ए एम इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू। ये हमारा आ जाएगा ए एम। कितना आ जाएगा? ए एम आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, तो यार ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लूँगा, सिंपल सा एग्जांपल लूँगा। मैंने बोल दिया कि ए इक्वल टू हमारे पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और बी इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और कह दे आपसे कि गाइस जरा इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास ए एम इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो गाइज ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई और अपॉन में कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टू। टू एक्स वाई से टू एक्स वाई कैंसिल। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू वाई स्क्वायर। टू कॉमन लेके काट दो, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा ए एम। क्या आ जाएगा? ए एम ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। गाइज तो ये हमारा नॉर्मली एक सिंपल सा ए एम था। ठीक है ना? अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम होती है, एक सेकेंड का थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अपने आप को। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? तो यार प्रॉब्लम होती है जब हमसे इंसर्शन बोलता है। मतलब इंसर्शन मीन्स जब हमें ए और बी के बीच में एन टर्म डालने हो। कितने टर्म डालने हो? ए टर्म डालने हो, एन टर्म डालने हो। कितने टर्म डालने हो?
एन टर्म डालो। सर समझा नहीं इस बात का मतलब? यार इस बात का मतलब वेरी लॉजिकली बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोल दूं आपसे कि हम्म, अगर मैं थोड़ा सा एक आपसे लॉजिकली बात कर रहा हूँ कि ए और बी के बीच में कितने टर्म है हमारे पास? एन टर्म है। कितने टर्म है? एन। A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन। कितने टर्म है? डॉट 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 ए एन। ये हमारे टर्म है किसके बीच में? ए और बी के बीच में है। A1 A2 A3 डॉट डॉट ए एन। और ये एक्चुअल में होते क्या? मीन टर्म होते हैं। क्या होते हैं? मीन टर्म होते हैं। क्या होते हैं? मीन्स। तो अभी कभी कभी हमसे एग्जाम्पल में कहता है कि 2 और 10 के बीच में चार तीन मीन टर्म निकालो। कितने टर्म निकालो? 3 मीन टर्म निकालो। कभी कभी हमसे कहता है कि आप इसके बीच में 3 मीन टर्म निकालो, अर्थमेटिक मीन निकालो। तो गाइस वो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा टफ तो नहीं होता लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है। और ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं या कभी कभी छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, अदरवाइज इतना भी उतना नहीं होता। तो हमारे पास कहानी का जो सार संक्षेप है वो ये है कि हमें ए और बी के बीच में एन टर्म डालने हैं। कितने टर्म डालने हैं? एन टर्म डालने हैं। तो चलो जरा ए और बी के बीच में हम लोग एन टर्म डाल देते हैं। तो छोटी सी यहाँ पे हेडिंग बनती है अपनी। हेडिंग क्या बनती है? इंसर्शन, INSERTION। अरे यार राइटिंग बड़ी अच्छी बनती है मेरी कभी कभी। ये क्या पता नहीं क्या क्या आ जाता है बीच में। तो अगर मैं बात करूं, छोटी सी बात है, INSERTION, इंसर्शन ऑफ एन मीन टर्म्स, मीन टर्म्स बिटवीन ए एंड बी। हमें ए और बी के बीच में कितने टर्म डालने हैं? एन टर्म डालने हैं। तो अपन लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि ए और बी के बीच में कौन कौन है? A1 है, कॉमा A2 है, कॉमा A3 है, कॉमा डॉट 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 कौन है? AN है। कौन है? AN है। गाइस हमने ए और बी के बीच में टर्म डाल दिए, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। ओके। तो अब ये ए क्या है? ये ए क्या है? अब सीधी सी बात है कि यार किसी सीरीज का तुम पहला टर्म छोड़ दो, लास्ट टर्म छोड़ दो, पहला टर्म छोड़ दो और लास्ट टर्म छोड़ दो, जो बीच के टर्म बचते हैं वो भी तो सीरीज ही होती है। अगर उन टर्म को ऐड कर दो तो भी उतनी सीरीज रहेगी। कहने का मतलब ये है कि सीरीज जो होती है उसमें कुछ टर्म निकाल दो, चाहे आगे से चाहे पीछे से, सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है कि सर ये जो एम टर्म होते हैं ये भी एपी होते हैं। हाँ, ये जो एम टर्म होते हैं ये एपी होते हैं। ये भी क्या होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब सर कि ए क्या होगा? पहला टर्म होगा, बी क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। मैंने कहा यस। तो इसका मतलब सर A1 A2 A3 ये एन टर्म होंगे। ये कितने टर्म होंगे? एन टर्म होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पूरी सीरीज की, अगर हम बात करूंगे इस पूरी सीरीज की, तो भैया मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n+2। कितने होंगे? n+2। बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, तो मैं बता दूं यहां से यहां तक हमारे पास n टर्म होंगे और फिर ये भी तो ऐड होंगे उसमें a और b, तो n+2 टर्म हो जाएंगे जो हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्म होंगे उस सीरीज के। चलिए, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास हो गया n+2। पहला टर्म हमारे पास कितना हो गया? फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना हो गया? a है। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है? a है। और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है? b है। ये हमारा क्या है? लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म हमारे पास कितना है? b है। तो गाइज आपको याद हो कि एक फार्मूला होता है L = a+n-1 इंटू डी। तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी है? b है। a तो a ही है और यहाँ पे n की वैल्यू n+2 है। -1 इंटू डी हमें निकालना है। a को इधर भेज दो तो b माइनस ए इज इक्वल टू n+1 इंटू डी आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए अपॉन n+1। गाइज आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी, इतना कुछ इसमें टफ नहीं था। ओके, चलिए अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे, कुछ अलग बात करेंगे। किस टाइप की बात करेंगे? थोड़ी सी अच्छी बात करेंगे। क्या? कि यार देखो ये A1 एम टर्म का पहला टर्म है, A2 एम टर्म का A2 सेकेंड टर्म है, A3
ए एम टर्म का थर्ड टर्म है। इसी तरीके से ए एन क्या होगा, एनथ ए एम टर्म होगा। तो फिर ए कौन है, ए ये जो सीरीज बन रही है उसका पहला टर्म, ये ए क्या है, ए जो ये सीरीज बन रही है इसका पहला टर्म है। तो फिर सर ए वन क्या है, तो ए वन तो मैंने बताया ना कि ए वन ए टू ए थ्री क्या है, उस सीरीज के ए एम टर्म्स हैं। क्या है, उस सीरीज के ए एम टर्म्स हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको ए एम टर्म की तरह मत देखो, आप इसको किस तरीके से देखो, सीरीज की तरह देखो। तो ये कौन है, पहला टर्म, ये कौन है, पहला टर्म। तो ए वन क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया, ए वन क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया, ए वन क्या हो गया हमारे पास, दूसरा टर्म हो गया। मतलब ए वन, अब आपको याद होगा कि एपी में जो दूसरा टर्म हुआ करता था, एपी में जो हमारा क्या हुआ करता था, दूसरा टर्म हुआ करता था, वो हुआ था ए प्लस डी। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे ए वन कितना होगा, ए प्लस डी होगा। मैंने कहा यस। अब आपको कि ए टू कितना होगा, तो मैंने कहा ए प्लस टू डी होगा। तो सर अब आपको कि सर ए थ्री कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ए थ्री क्या होगा, ए प्लस थ्री डी होगा। ओ, अब बात समझ में आ रही है सर कि एपी में जब हम बात करते हैं टर्म की, तो हमें एक टर्म क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। लाइक दैट, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एपी का 10वां टर्म बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे, ए प्लस 9डी बताओगे। अगर मैं आपसे बोलूं किसी एपी का मुझे 20th टर्म बताओ, तो आप मुझे क्या बताओगे, ए प्लस 19डी बताओगे। लेकिन अगर वही ए एम टर्म में आपसे पूछूं कि बेटे जरा 5वां ए एम टर्म बताओ, तो वही टर्म आएगा, यानी कि ए प्लस 5डी आएगा। अगर मैं आपसे 16वां टर्म पूछूं तो ए प्लस 16डी आएगा। कितना आएगा, ए प्लस 16डी आएगा। आई होप कि आपको गाइस ये बात सिंपल सी समझ में अब आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं कि मार्ट साहब आपने A1 A2 A3 की वैल्यू तो निकाल दी, आपने A1 A2 A3 की वैल्यू तो निकाल दी, तो बाकी हमें यहां पर क्या रखना है, जरूरत क्या है। तो यार देखो, ए की वैल्यू पता है, उस सीरीज का पहला टर्म, डी आपने निकाल लिया, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, शायद आपने ए निकाला है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए तो पहला टर्म है, और डी की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इसी तरीके से ए टू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए टू आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस टू डी होता है, ए प्लस टू डी होता है, तो ए प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इसी तरीके से अगर मैं सीरीज में निकालता चला जाऊंगा ए एन, तो ए एन आ जाएगा ए प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। आई होप गाइस आपको ये बात बोली सिंपल से समझ में आ गई होगी, इतना कुछ भी टफ नहीं था। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को फॉरवर्ड करके फिर से देख सकते हो। मैं तब तक एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो अपने पास एक एग्जांपल है, सुंदर सा प्यारा सा एग्जांपल है। मैंने क्या बोला कि मैंने ले लिया कि दो और कभी कभी ये गड़बड़ हग लेता है यहीं पे ही, देखो, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड 3 मीन्स बिटवीन, मैं निकालता हूं 5, फाइंड 3 मीन्स बिटवीन 5 एंड 25। 5 और 25 के बीच में मैं कितने टर्म निकालता हूँ, 3 टर्म निकालता हूँ। कितने टर्म निकालता हूँ, 3। तो चलो जल्दी से, यहाँ पे क्या आ गया अपना 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया A1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया A2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया A3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 25 आ गया। ओके, तो A हमारा क्या है, A हमारा है पहला टर्म 5, L क्या है हमारे पास, L है 25, यही तो L होगा हमारा 25। ओके, N क्या है हमारे पास, तो अगर देखा जाए तो ये 3 टर्म है और 2 टर्म ये हैं, टोटल टर्म कितने हो गए, 5 हो गए। हम सबको पता है कि L इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो L की वैल्यू कितनी है 25, A की वैल्यू कितनी है 5, तो -5 इज इक्वल टू 5 माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। गाइस 25 में 5 गया कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, डी आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। हम अगर डी निकल के आ गया, हमारे पास क्या निकल के आ गया, डी निकल के आ गया। अब डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो बस सिंपल सी बात है कि A1 क्या होगा, A1 हमारे पास क्या होगा ए प्लस डी होगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 थी, डी की वैल्यू 4 है शायद, नहीं सॉरी, डी की वैल्यू भी कितनी है 5 है, तो हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। ऐसे तरीके से A2 की बात कर लें तो ए प्लस टू डी हो जाएगा, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5, तो ये 10 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर A3 की बात कर लें तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 3D, यानी कि 3 इंटू 5 बोले तो 20। तो ये 3 हमारे AM टर्म
आ चुके हैं। अगर आप सीरीज देखोगे तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, लास्ट टर्म क्या था 25, और ये 5-5 के डिफरेंस में सीरीज रखी हुई है। किसके डिफरेंस में? 5-5 के डिफरेंस में सीरीज रखी हुई है। तो ये हमारी क्या हो गई? एपी हो गई। तो गाइस कैसी लगी आज आपकी क्लास? थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। तो आज मैंने आपको पढ़ाया एएम पूरा कंप्लीट किया, इसकी प्रॉपर्टीज, इस पर क्वेश्चंस हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।